हेलो फ्रेंड्स, मैं नरेश आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। फ्रेंड्स, पेपर चल रहा था आपका F12 का, और ये पेपर फर्स्ट का सॉल्यूशन चल रहा था। इसके कुछ क्वेश्चन आपको ऋषि सर ने करवा दिए थे। बचे हुए क्वेश्चन मैं करवाऊंगा आपको, मैं नरेश पुरसानी सर। ठीक है, बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। एग्जाम्पल फ्रेंड्स, ये आपको वेन आरेख का दे रखा है, और वेन आरेख में देखिए क्या बोल रहा है। सो जो है प्रकृतिवादियों के समूह में से, प्रकृतिवादी मतलब जो होते हैं वो नेचुरलिस्ट होते हैं, जिनको नेचर पसंद है। तो ये कुल कितने 100 हैं। ठीक है, 15 केवल तितलियां देखना चाहते हैं। जो तितली वाला है, टी लिख देता हूं मैं, 15 केवल है ना। 30 केवल पक्षी देखना चाहते हैं। ठीक है, 10 जो है वो मधुमक्खी और तितलियां दोनों देखना चाहते हैं। पक्षी वाले को बाद में लेते हैं, 7 वालों को ले लेते हैं पहले। ये मधुमक्खी वाला है। थोड़ा सा टेक्निकल इश्यू आ रहा है बोर्ड में। हम्म। ठीक है, मधुमक्खी वाले जो कॉमन है, 10 हैं वो, दोनों के बीच में जो है वो 10 है। ठीक है, 20 पक्षी और मधुमक्खी दोनों देखना चाहते हैं। अब देखिए पक्षी वाला आप ले लेते हैं। ठीक है, 20 हैं, और केवल वाले कितने हैं, 30। ये पक्षी हो गए आपके, बर्ड जिसको दे रखा है। 5 मधुमक्खी और चमगादड़ दोनों देखना चाहते हैं। चमगादड़ भी ले लो यहाँ से, ये 5 है, ये चमगादड़ है। ठीक है, तथा बाकी बचे लोग केवल चमगादड़ देखना चाहते हैं। अब बाकी बचे हुए लोगों की संख्या कैसे निकालें। इसमें केवल केवल की बात की गई है, तो आप सबको टोटल कर दीजिए और 100 से माइनस कर दीजिए, चमगादड़ वाले आ जाएंगे। 15 और 30 कितना हो गया, 45। 45 और ये 30 कितना हो गया, 75। 75 और 5 80। तो बचे हुए कितने हो गए, ये 20। तो ये मेरा वेन आरेख कंप्लीट हो गया। आगे बात करते हैं, देखिए क्वेश्चन क्या पूछे जा रहे हैं। क्वेश्चन में पहले पूछा गया है वाले प्रकृतिवादियों की संख्या। अच्छा, यहाँ से दे रखा है केवल चमगादड़ देखने वाले प्रकृतिवादियों की संख्या, तो अपन ने निकाल दी थी, 20 है। केवल चमगादड़ देखना चाहने वाले प्रकृतिवादियों का केवल तितलियां देखने चाहने वाले से अनुपात है। तो चमगादड़ वाले तो 20 थे, और केवल तितलियां देखने वाले देखिए कितने हैं? केवल तितलियां वाले 15 हैं। 15 दे रखे हैं, 5 से कट जाएगा, 4/3 दे रखा है ऑप्शन में, सी आंसर है। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कितने प्रकृतिवादी 4 प्रजातियों में से कम 2 को देखना चाहते हैं। कम से कम 2 देखने वाले अपने को लेने हैं। तो कम से कम 2 देखने वाले देखिए, एक तो ये है, एक ये है, और एक ये है। इन तीनों का टोटल करूँ तो 10 20 30 और 5 35। 35 ऑप्शन में दे रखा है। 35 ऑप्शन में दे रखा है सर, डी में दे रखा है। तो इस तरीके से ये वेन आरेख था, जिससे रिलेटेड 3 क्वेश्चन थे। हमने डायग्राम बना दिया, डायग्राम बनाने के बाद में ये काफ़ी इजी हो गया। देखते ही आंसर आ गए। ठीक है, अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स ये ब्लड रिलेशन से रिलेटेड है। और क्या बोल रहा है, ए प्लस बी का अर्थ है ए बी का पिता है, ए माइनस बी का अर्थ है ए बी की माता है, ए गुणा बी का अर्थ है ए बी का भाई है। तो निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजक ये निरूपित करता है कि क्यू पी का पुत्र है। क्यू पी का पुत्र है। अब छोटी छोटी इक्वेशन दे रखी है, तो सारे ऑप्शन चेक करने पड़ेंगे, और चेक जिसमें बैठ जाएगा क्यू पुत्र है वही आंसर हो जाएगा। तो देखिए क्यू स्वयं को मान लीजिए मेरे, क्या कहते हैं, माइनस मेरी माता। ठीक है, गुणा में दे रखा है का भाई। माता का भाई कौन होगा, मामा होगा। तो ये तो नहीं बैठेगा, क्रॉस हो गया। बी में बोल रहा है क्यू मेरे भाई, और प्लस का अर्थ दे रखा है आपके के पिता। अब देखिए यहाँ पर अगर मैं बात करूँ, मेरे भाई के पिता मतलब मेरे भी पिता, लेकिन आपसे जेंडर भी बोला गया कि वो पुत्र होना चाहिए। अब पिता तो क्या है कि बहन का भी पुत्री भी हो सकती है, ये माइनस भी हो सकता है और ये प्लस भी हो सकता है। पुत्री और पुत्र दोनों हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ अगर मैं बात करूँ तो जेंडर अपने को पता नहीं लग रहा है। तो कई बच्चे के कन्फ्यूजन में सी आंसर करके दे सकते हैं, लेकिन ये वाला जो होगा वो गलत ही हो गया। डी की बात करते हैं, देखिए डी तो दे ही रखा है। क्यू माइनस पी का अर्थ है आपके, ये तो माता हो गई, और ये यहाँ से प्लस में हो गया तो भाई हो गया। तो यहाँ से इसका जेंडर तो पता लग गया, और ये पी क्या है, माता हो गई।
तो पुत्र आराम से आ गया। यहाँ ये क्या गया है कि क्यू पी का पुत्र होना चाहिए। अब पी माता हो या पिता कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है, पुत्र होना चाहिए। और यहाँ से डी में मेरे को पता लग रहा है कि ये भाई है, मतलब कि ये मेल है, और इसका क्या हो गया, ये माता है, तो ये इसका पुत्र हो गया। तो सही आंसर क्या हो जाएगा इसका, डी सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स ये आपका क्यूब से रिलेटेड है। 1 इंच किनारे वाले लकड़ी के छोटे घनों को एक साथ रखकर 3 इंच किनारे वाला एक ठोस घन बनाया गया। इस बड़े घन को बाहर की ओर से पूर्ण रूप से लाल रंग से रंगा गया। जब बड़े घन को मूल छोटे घनों में खंडित किया गया तो कितने घनों पर कोई रंग नहीं होगा। कोई रंग नहीं होने का फॉर्मूला क्या है, यहाँ पर एन क्या होगा, ये जो घन है 1, 2 और ये 3, तो 3 को जोड़ करके छोटे छोटे ऐसे करके पूरा एक बड़ा घन बना गया है, जिसमें छोटे छोटे घन वाले क्या हैं, एक ये है और दूसरा ये और तीसरा ये, तो ऐसे ऐसे करके बनाए गए हैं, ठीक है। तो ये इसमें एन क्या हो जाएगा, एन हो जाएगा आपका 3 हो जाएगा। अब आपसे वो घन पूछे गए जिन पे कोई रंग नहीं होता है, तो उसका एक फॉर्मूला होता है n-2 का क्यूब, ठीक है, n-2 का क्यूब। इसके बाद अगर बात करें n कितना था, 3 -2, अगर मैं क्यूब करूं तो 1 का क्यूब आएगा और 1 का क्यूब 1 ही होता है। आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। तो फ्रेंड्स जिस जिसने ये वीडियो देख रहे हैं इसे प्लीज़ शेयर भी कर दीजिएगा ताकि और भी बच्चे इसका फ़ायदा उठा सकें, और वीडियो को लाइक ज़रूर कर लीजिएगा, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स कोडिंग डिकोडिंग से रिलेटेड है। हाउस का कोड दे रखा है, आपसे पूछा गया है, ये कोई सा अजीब सा ही वर्ड है। तो एच से देखिए 10 कैसे जाएगा, एच से 10 सर जाता है, एच 8 पे है तो यहाँ इन्होंने 10 लिख दिया। तो बात समझ में आ रही है कि +2 करके लिख दिया। आगे भी बढ़ लेते हैं। ओ से आपको क्या पता है, ओ सर 15 पे आता है, और ओ से 15 से ये 13 पे जा रहा है, तो मतलब कि -2 हुआ है। तो एक बार तो +2 है, एक बार -2 है। और आगे देख लेते सीरीज क्या चल रही है। u से 23 पे जाएंगे तो u आता है 21 पे और ये 23 पे, ठीक है। s से 17 पे गए तो मतलब कि -2। तो सीरीज आराम से समझ में आ रही है कि पहले तो +2 करना है फिर -2 करना है। तो ये r का दे रखा है, और r से +2 चलें तो कितना आता है, r से +2 चलेंगे तो सर 20 आएगा। उसके बाद e से आपको -2 करना है, तो 20 किस किस ऑप्शन में दे रखा है आपको, ए में दे रखा है और सी में दे रखा है, ये तो क्रॉस ये तो क्रॉस, ठीक है। और ई से अगर मैं -2 करूँ तो 3, तो पूरा सोल्व करने की जरूरत नहीं है, ए भी क्रॉस हो गया है, तो आपका सी सही आंसर हो जाएगा। आगे नंबर सही बैठेंगे, आप खुद से चेक कर लीजिएगा, क्योंकि एग्जाम में टाइम कम होता है, टाइम ऐसे ही बचाया जा सकता है, एक एक को सॉल्व ना करने की बजाय आप ऑप्शन से सॉल्व कर दिए, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स फिर से क्यूब का दे रखा है आपको, और दे रखा है 256 सेंटीमीटर वाले बड़े घन को 16 सेंटीमीटर वाले छोटे घनों में विभाजित करना है। उसे कुल कितनी बार काटना होगा, ठीक है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, पर इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले अपन क्या करेंगे कि इसमें क्या है कि जो ये घन का जो वो वाला साइड आएगा, ये लाइन जो आएगी जहाँ से कट लगेगा, ये कितनी सेंटीमीटर की बनेगी ये पहले देखना है। तो 256 का क्या है कि 16, इसको क्या है, इसके मल्टीपल बना देंगे, मतलब 16 × 16 256। तो जो सेंटीमीटर जो ये आएगी काटने के लिए वो आएगी आपके पास में 16, ठीक है। अब मुझे ये बताइए, एक छोटा सा क्वेश्चन है, अगर मेरे पास कोई 3 सेंटीमीटर की लाइन है या डंडी है, कुछ भी मान लीजिए, इसको मेरे को 1 1 सेंटीमीटर के 3 टुकड़ों में बराबर विभाजित करनी है, तो मेरे को कितने कट लगाने पड़ेंगे, 1 और 2, 2 कट लगे, क्योंकि एक पार्ट तो ये हो गया, एक पार्ट ये हो गया, एक पार्ट हो गया। बात यहाँ पे ये समझ में आ रही है कि अगर जितना भी सेंटीमीटर का है और उसको डिवाइड करना है टुकड़ों में, तो एक कम में आएगा, समझ में आ गई बात। 3 है तो 2 में, 4 है तो 3 कट लगेंगे, 16 है तो कितने कट लगेंगे, 15 कट लगेंगे, 15 कट लगेंगे। बट आकृति आपकी क्या है, 3D है। क्या है, घन जो होता है, क्यूब जो होता है वो 3D होता है, मतलब कि 3 तरीके से इसके जगह पे कट लगेंगे। एक तो यहाँ से लगेगा, ठीक है, एक यहाँ से लगेगा, और एक इस तरफ से लगेगा साइड से, ठीक है। तो ऐसे 15 कट लगेंगे, तो 15 × 3 कर दूंगा मैं, और इसका आंसर जो हो जाएगा वो 45 हो जाएगा। सही आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। 15 मत टिक कर दीजिएगा, क्योंकि आकृति जो है वो 3D है। एक कट आपको यहाँ से लगाने पड़ेंगे इस तरीके से, फिर यूँ लगाने पड़ेंगे, और फिर इस तरीके से लगाने पड़ेंगे, 3D शेप है इसलिए, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स फिर से आपको घन का ही दे रखा है,
और इसमें क्या बोला है, एक बड़े घन को 216 छोटे घनों में विभाजित किया गया। इस विभाजन से प्राप्त छोटे घनों की भुजा 8 सेंटीमीटर है। बड़े घन की भुजा क्या रही होगी? ठीक है, तो बड़े घन की भुजा आपको ज्ञात करनी है। इसके लिए क्या है कि एन आपका कितना दे रखा है, 8 दे रखा है, और बड़े घन की भुजा निकालनी है। इसका मतलब कि देखिएगा, अभी अभी अपन ने कट की बात की थी कि कैसे कट लगते हैं। तो 216 का अगर मैं बात करूं 8 में, तो इसका क्या है, 8 का क्यूब बना है। ठीक है, 8 का क्यूब बना है मतलब कि 7 कट लगे। अब 7 कट लगे, सॉरी ये 216 8 का क्यूब नहीं है, 6 का क्यूब है। ठीक है, 6 का क्यूब है, मतलब n बराबर आपके कितना है, 6। अब आपके 6 जो है ये कितना है, n के बराबर है, और इसमें कट लगाने के लिए कितने होंगे, 5 का कट लगा होगा, 5 बार कट लगे होंगे, मतलब 5 टुकड़े हुए होंगे, सॉरी 6 टुकड़े होंगे। और 6 टुकड़े के लिए सेंटीमीटर भुजा कितनी रहेगी, 6। तो 6 इंटू 8 सीधा कर देंगे अपन, 8 छिंग 48। सही आंसर इसका क्या हो जाएगा, 48 हो जाएगा। तो पहले आपने क्या किया, पहले आपने n निकाला। n निकालने के बाद आपने क्या किया, जितना सेंटीमीटर दे रखा है छोटे छोटे टुकड़ों को, उससे उसका मल्टीप्लाई कर दिया, तो कुल आ गई आपके पास में संख्या। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला फ्रेंड्स क्वेश्चन क्यूब से, और ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। देखिएगा, 2 सेंटीमीटर तो चौड़ी हरी पट्टी के साथ में 10 मीटर सेंटीमीटर वाले एक घन को लाल रंग से रंगा गया। इस घन को समान आकार के 125 छोटे घनों में काटा गया। कम से कम एक रंगी हुई सतह वाले कितने घन हैं? तो पहले तो इसको क्या करेंगे, अपन शॉर्ट ट्रिक से करेंगे, फिर एक बेसिक बताऊंगा जो आपको फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बहुत अच्छे से सोल्व हो जाए। देखिए 125 छोटे घन है, तो आपका एन कितना हो गया, 5 का क्यूब, मतलब n बराबर 5। ठीक है, अब बात करते हैं, 5n है, तो कम से कम एक रंगी हुई सतह वाले कितने होंगे? तो कम से कम एक रंगी हुई निकालने के लिए क्या करेंगे, कुल में से वो माइनस कर देंगे जिन पे एक पे भी रंग नहीं है। ठीक है, और एक पे भी रंग नहीं है, इससे कुछ एक दो क्वेश्चन पहले ही मैंने आपको फॉर्मूला बताया था कि बिना रंग वालों की संख्या ज्ञात करनी हो तो क्या होता है, n-2 का क्यूब, सॉरी क्यूब। ठीक है, अब n कितना, 5, 5 - 2, और इसका क्यूब करना है तो कितना आ जाएगा, 27। 3 आ गया, 3 का क्यूब 27। कुल में से मैं 27 माइनस कर दूंगा तो मेरे पास कम से कम एक रंग वाली सतह आ जाएगी। 125 में से मैंने 27 माइनस कर दिए, तो ये कितना आ जाएगा, 98, और 98 इसका सही आंसर है। तो ये तो फ्रेंड्स शॉर्ट तरीका है, जिसको फॉर्मूला याद है वो आराम से कर सकता है, सिर्फ 2 स्टेप में क्वेश्चन हो गया है। अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स कोडिंग डिकोडिंग का दे रखा है, और इसमें एक करेक्शन था, और करेक्शन ये है कि ये जो है इज नहीं आएगा यहाँ पे। ठीक है, या पेपर में भी कर लीजिएगा, इंग्लिश में भी शायद इस दे ही रखा है। अब देखिए, अब सॉल्व हो जाएगा ये क्वेश्चन। कैसे दे रखा है, दिखने में तो ये एक चाइनीज़ कोडिंग दिख लगती है, जो सर ने टाइप करवाए होंगे कोडिंग डिकोडिंग में, उसका एक टाइप था चाइनीज़ कोडिंग। ठीक है, उस टाइप का लग रहा है, लेकिन ये उस टाइप का है ही नहीं। देखिए 6-2-1-9 दे रखा है, सचिन इज ए क्रिकेटर। ठीक है, अब सचिन में लेटर कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, 6 लेटर हैं, तो वही 6 इसमें कोड दे दिया गया है। इज की बात करूं तो इज में कितने, 2, तो वही 2 रख दिया गया है। ए में कितने लेटर हैं, एक ही है। और क्रिकेटर में कितने लेटर हैं, क्रिकेटर में देखिए 3, 3 6, और ये 3 9, 9 लेटर हैं। तो बात समझ में आ रही है कि जिस वर्ड में जितने लेटर हैं वो आप कोड रख दीजिए। ठीक है, इसलिए ये करेक्शन था। ही प्लेड फ्रॉम मुंबई, इसलिए इसके 4 ही दे रखे हैं। आपके पास क्या सेंटेंस में तो 5 वर्ड थे, ये एक मिस्टेक थी इसके अंदर। अपन बात करते हैं मुंबई इज़ वेरी फेमस की। तो मुंबई में देखिए ये कितने, 3 और 3 6, इज में कितने, 2, वेरी में कितने, 4, और फेमस में कितने, ये 3, ये 3 6। तो कोड 6246 हो जाएगा, 6246 बी में दे रखा है। सही आंसर इसका बी हो जाएगा। तो फ्रेंड्स जिसने ये वीडियो लाइक नहीं किया है, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिएगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स वही क्यूब से रिलेटेड है। एक बड़े ठोस घन को काटने का कुल 72 रुपये दिया जाता है, यदि बड़ई ने प्रत्येक कटाई का 4 रुपये। तो पहले तो अपन देखिए प्रत्येक कटाई का 4 रुपये है, तो अगर मैं 72 में 4 का भाग दूंगा तो कुल कट आ जाएंगे। इसने कितने कट लगाए, काटा कितनी बार गया, 18 बार। ठीक है, अब इससे पहले मैंने बात की थी कि 3D शेप होता है, मतलब कि 3 जगह से कट लगता है, तो 3 जगह से मैंने कट लगा दिए 6।
अब 6 बार कट लगाए तो ये एक और बात मैंने एग्जांपल समझाई थी कि भाई अगर क्या कहते हैं 3 सेंटीमीटर की रोड है, उसको 3 बराबर टुकड़ों में बांटने के लिए कट कितने लगते हैं? 2, मतलब कि एक कम लगता है। अब 6 कट लगे मतलब कि क्यूब कितने मिलेंगे मेरे को? 7। तो एन का मान क्या आ गया आपके पास में? 7। और आपसे पूछे गए कुल कितने छोटे घन बनेंगे, तो 7 का क्यूब करूंगा तो मैं कितना आएगा? 343। ठीक है, 20 का सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स आपको काउंटिंग ऑफ फिगर से दे रखा है, त्रिभुज काउंट करने। तो ये सर ने एक आकृति बताई होगी आपको इस तरीके से। इसमें क्या करते हैं, 1 2 3 4 और इसका दुगना कर दिया मतलब कि 8। तो अगर मैं बात करूँ, ये पूरी एक आकृति है बड़ी, और इसमें कितने मिलेंगे मेरे को? 8 इसमें मिल जाएंगे। अब मैं बात करता हूँ अंदर की तरफ, अंदर की जो ये ट्रायंगल बना हुआ है, ठीक है, यहाँ से ये 3 हो गए, यहाँ से कंप्लीट 3 हो गए, और इधर से ये 3 हो गए। तो 8 तो वो थे, ठीक है, 8 तो ये थे, 3 3 3 कितने हो गए? 9। ये तो थे ये। अब इसमें जो छोटे मोटे हैं ट्रायंगल जो अपने को नहीं दिखे हैं वो देखते हैं। 17 तक ये हो गए, ठीक है। इसके बाद ये जो है मिला करके ये नहीं गिना अपन ने पूरा, ठीक है, एक कोने के यहाँ से और यहाँ से 2 तो ये हो गए आपके पास में, 2 ये हो गए। अब टोटल कितने आ गए अपने पास में? 10 और 19 तो ये हो गए। अब और रह गए इसमें, वो देख लेते हैं। और वो कौन से रह गए? एक ही ट्रायंगल अपन ने कहीं से भी काउंट नहीं किया है, ठीक है, ये 20 ये हो गया। और एक ट्रायंगल ये यहाँ से अपन ने कहीं से भी काउंट नहीं किया, ये 21 हो गया। कुल ट्रायंगल आपके कितने हो जाएंगे? 21 हो जाएंगे। सही आंसर इसका क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स देखिए, 3 पासे दे रखे हैं और आपसे पूछा गया है नीचे एक पासे के 3 प्रारूप दर्शाए गए हैं, आपसे पूछा गया है 4 के विपरीत क्या होगा। तो ऐसे में कंडीशन में क्या होता है, जो नंबर नहीं दिख रहा होता है 4 के पास में वही इसका अपोजिट होता है। 4 के पास में देखिए 2 दिख रहा है, 5 दिख रहा है, 3 दिख रहा है, 2 दिख रहा है, 1 दिख रहा है, 5 दिख रहा है। तो जो नहीं दिख रहा है वो कौन सा नहीं दिख रहा है? वो 6 नहीं दिख रहा है, वो इसका अपोजिट होगा। यही इसका एक सही मेथड है, बहुत अच्छा मेथड है। अगर आपने नहीं सीखा है पहले तो अभी सीख लीजिएगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स वैन आरेख का ही है और काफ़ी अच्छा क्वेश्चन दे रखा है आपको ये, क्योंकि रेशो पूछा गया पत्रिकाओं और उपन्यासों। कौन है? द रेशो ऑफ पीपल हु रीड बोथ मैगजीन्स एंड नॉवेल्स टू दोज हु रीड ओनली न्यूज़पेपर्स इज। आपसे पूछा गया पत्रिका और उपन्यास दोनों को पढ़ना पसंद करने वालों की तुलना में केवल समाचार पत्रों को पढ़ने वाले के बीच का अनुपात कितना है। तो न्यूज़पेपर मेरे को बताइए, न्यूज़पेपर तो आप 200 रख दीजिए बिना सोचे समझे। बात करते हैं कन्फ्यूज़न किस में हो रहा है, कि सर कन्फ्यूज़न हो रहा है आपको पत्रिका और उपन्यास दोनों पढ़ने वाले में। तो कई बच्चों ने क्या किया होगा, पत्रिका और उपन्यास नोवेल और मैगजीन पढ़ने वाले कौन से हैं? 90 हैं, ठीक है, 90 दे रखे हैं। तो 90 दे रखे हैं तो सर 90 से निकालेंगे रेशो। पर एक बात बताइए, एक कोच है, मैं खेल रहा हूँ क्रिकेट और हॉकी, आप खेल रहे हैं क्रिकेट हॉकी फुटबॉल, 3 गेम खेल रहे हैं और मैं खेल रहा हूँ क्रिकेट और हॉकी। एक कोच आया, उसने बोला कि मुझे वो वाले प्लेयर चाहिए जिनको क्रिकेट और हॉकी पसंद है, ठीक है। तो वो मुझे भी सेलेक्ट करेंगे और आपको भी सेलेक्ट करेंगे कि नहीं करेंगे, क्योंकि आपको तो 3 3 गेम आते हैं। ये तो है नहीं कि 3 गेम आ रहे तो नहीं इसको नहीं लेने का है। तो जिनको 3 3 पसंद है वो भी इसके अंदर आएंगे, ठीक है, वो भी इसके अंदर आएंगे। तो 450 और 90 ये दोनों ही आएंगे, और ये रेशो बैठेगा इसका। अब टोटल करूँ तो मैं कितना आ रहा है ये? 540 रेशो 200। एक जीरो से एक जीरो काट देंगे, 2 से ये कट जाएगा 27 बार, ये 10 बार। तो 27/10 है और 27/10 आपका बी में दे रखा है। सही आंसर बी होगा। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था काफ़ी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन भी बहुत अच्छा क्वेश्चन दे रखा है आपको और कोडिंग डिकोडिंग का है। काफ़ी अच्छा एग्जाम्पल दे रखा है, वही चाइनीज़ कोडिंग जैसा दिख रहा है, क्योंकि सेंटेंस जब आ जाता है तो सबका दिमाग ये लगता है कि चाइनीज़ कोडिंग लगी हुई है। लेकिन इस बार थोड़े कोड थोड़े अलग तरीके से पूछेंगे, बहुत अच्छा देखिएगा इसमें कंसेप्ट क्या लगा है। रीड की बात करूँ तो आर जो है वो कितने पे आता है? 18 पे। टी की बात करूँ तो वो कितने पे आता है? 20 पे। सी की बात करूँ तो वो कितने पे आएगा? 3 पे। तो आपको थोड़ा बहुत तो कंसेप्ट ये समझ में आ ही रहा है कि जो पहला लेटर है उसका कोड रख देना है। आगे बात करते हैं डिकोड द कोड। डिकोड द कोड का डी क्या है? 4 पे, तो 4 यहाँ दे रखा है आपको। दा का टी दे रखा है 20 पे। सी का ये दे रखा है 3 पे। लास्ट में आपसे पूछा गया है मेक वन कोड,
मेक वन कोड में एम में बात करूँ तो कितने पे, 13 पे, ओ में बात करूँ तो 15 पे, और सी बात करूँ तो 3 पे। तो 13, 15, 3 आपको दे रखा है, सी में दे रखा है, सही आंसर इसका सी हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स वही तीन आपको डाइस दे रखे हैं और चार का विपरीत पूछा गया है फिर से। अब इसमें देखिए 2 दिख रहा है, 3 दिख रहा है, 1 दिख रहा है और 6 दिख रहा है। जो नहीं दिख रहा वो आंसर, 5 इसका सही आंसर हो जाए। देखा कितना इजी हो गया। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। प्रियांश जो रजत, रजत क्या है, पुरुष है, का इकलौता पुत्र है, प्रकाश से कहता है। अब देखिए प्रियांश जो है वो कह रहा है, और वो पुत्र किसका है, रजत का। रजत क्या है, मेल है ना, और प्रियांश इसका पुत्र है। और कह किससे रहा है, प्रकाश से कहता है। प्रकाश से कह रहा है। अब प्रकाश से क्या कहा, तुम्हारी माँ, मतलब कि प्रकाश की माँ वाणी, सॉरी वीणा, मेरे पिता की बड़ी बहन है। मेरे पिता कौन है, रजत, उनकी बहन है, जो कृष्ण जी के इकलौते पुत्र हैं। जो किसकी बात की गई है, पिताजी की बात की है। जो यहाँ पर दे रखा है, जो कृष्ण जी के इकलौते पुत्र हैं। ठीक है, कृष्ण जी के इकलौते, आपसे पूछा गया रजत और प्रकाश से। अब ये देखिए, ये इसकी माँ है वीणा, और ये इसका भाई है। तो क्या है, मामा भांजा है ये। ठीक है, तो रजत कौन है, मामा लगते हैं, अंकल। बहुत इजी क्वेश्चन था ब्लड रिलेशन का। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स काफ़ी अच्छा क्वेश्चन दे रखा है आपको। और इस क्वेश्चन में क्या है कि कौन सी आकृति बनाई जा सकती है। अब बात सुनिएगा, ये जो है ये इसका अपोजिट है, मतलब राम, जो राम का अपोजिट क्या होगा, डॉन होगा। ठीक है, और बिल्कुल जो बाहर की तरफ है वो सेंटर का अपोजिट होगा। बाहु जो है वो मोनू का होगा, और बाली जो है वो सोनू का होगा। तो विपरीत निकालने से क्या होगा, विपरीत निकालने से ये होगा कि ये दोनों कभी भी एक साथ नहीं आ सकते। तो ऐसा ऑप्शन देखना है कि जिसमें ये दोनों एक साथ नहीं देखे, जो इसके विपरीत दे रखे। राम के साथ में डॉन नहीं आ सकता, बाली के साथ में सोनू नहीं आ सकता, बाहु के साथ में मोनू नहीं आ सकता। तो राम बाहु बाली, पहला ही ऑप्शन सही है, ए आंसर सही हो जाएगा। अदर ऑप्शन आप चेक करना चाहें तो चेक कर सकते हैं, टाइम ही वेस्ट करेंगे, आंसर ए पे आ गया है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स, एक परिवार बट गया है और आर के नाना की इकलौती नवासी के पिता के पास रह गए हैं। वह व्यक्ति जिसके पास बच्चे रह गए हैं आर से किस प्रकार संबंधित है। ठीक है, एक परिवार बट गया, आर के नाना की इकलौती नवासी। आर का जो है के नाना, आर के नाना की बात हो रही है। एक जनरेशन यहाँ ले लेते हैं, दूसरी जनरेशन, नाना क्या होता है, थर्ड जनरेशन में आएगा आपके, है ना। नवासी के पिता, नाना के नवासी के पिता, तो खुद क्या हो गए, सॉरी, आर के नाना। तो आर के नाना का नवासी खुद आर, और उसके पिता के पास परिवार रह गया। तो आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है, जिसके पास परिवार रह गया वह आर से किस प्रकार संबंधित है, वह आर के क्या है, पिता कहलाएंगे। ठीक है, डी इसका सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स, अभी अभी अपन ने जस्ट ऐसा क्वेश्चन किया ही है। आपसे पूछा गया है, यदि दी गई व्यवस्था में से एक घन बनाया गया तो शब्द एक के सामने, एक के सामने कौन सा होगा। तो मैंने अभी अभी बताया था, ये वाला इसके विपरीत हो जाएगा। ठीक है, और जो बिल्कुल बाहर की तरफ है वो इसके विपरीत हो जाएगा, और एक के विपरीत कौन सा हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा। तो 3 ऑप्शन में दे रखा है, हाँ ए इसका सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, फिर से घन का दे रखा है, और घन में आपको पूछा गया है कि ये 3 आकृतियां दे रखी है। आपसे वो वाला पेयर पूछा गया है जो एक दूसरे से क्या है, अपोजिट में है। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ से अगर मैं बात करूँ, कॉमन क्या क्या है, सी है। तो अगर साइकिलिंग पे चलें, जैसे ये इस क्लॉकवाइज चलेंगे, इधर से ये क्लॉकवाइज चलेंगे, तो ई का अपोजिट क्या हो जाएगा, ई का अपोजिट सर ए हो जाएगा, और बी का अपोजिट डी हो जाएगा। इधर अगर मैं बात करूं तो बी और ए दोनों कॉमन है, बी और ए कॉमन है। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ जिससे इजीली हो जाएगा। ए का अपन ने क्या अपोजिट निकाला, ई, और बी का अपोजिट अपन ने निकाला है डी,
और एफ का अपोजिट आपने निकाल दिया सर सी। ठीक है, तो ऐसे पेयर आपको ढूंढने हैं जो ऑप्शन में दे रखे होंगे। ए डी गलत हो जाएगा, डी एफ भी गलत हो जाएगा, एफ और ई भी गलत हो जाएगा, बी और डी आपका सही हो जाएगा। सही आंसर क्या हो जाएगा इसका? डी हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स बहुत ही इजी है, कोडिंग डिकोडिंग का है। ट्रैक्टर में देखिए कितने वर्ड्स हैं। ट्रैक्टर में सर तीन, तीन छः और एक सात, सात का दुगना 14। ट्रॉली में बात करें तो चार और तीन सात, 14 हो जाएगा। स्कूटर में बात करें चार और तीन सात, सात का दुगना 14 हो जाएगा। बहुत ही ईजी क्वेश्चन था ये तो। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये फ्रेंड्स कौन सी आकृति बनाई जा सकती है, तो इसमें मैं बता देता हूँ कि आपको कौन सा किसके विपरीत होगा। जो विपरीत होंगे वो कभी भी साथ में नहीं आएगा। बी का विपरीत डी, सी का विपरीत ई, और ए का विपरीत जो हो जाएगा एफ हो जाएगा। अब देखिए बी और डी तो आ सकते हैं, ठीक है। बी ओ सॉरी बी और डी तो अपोजिट है, ये नहीं आ सकते। बी का अपोजिट तो डी है। सी का अपोजिट ई है, ये भी साथ में नहीं आ सकते। ए का अपोजिट एफ है, ये भी साथ में नहीं आ सकते। तो क्या ए बी सी एकदम साथ में आ सकते हैं? बचा ही ये ऑप्शन है, तो यही इसका सही आंसर होगा। आप चेक कर सकते हैं, ए बी सी है वो किसी के भी विपरीत में नहीं है, तो इसलिए साथ में आ सकते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स ब्लड रिलेशन से दे रखा है। अमन बमन और चमन का भाई है। अमन जो है अमन जो है किसका भाई है? भाई है बमन और चमन का। बमन और चमन का, ठीक है। बमन जो है वो एमली की माँ है, ये फीमेल है, ठीक है। माँ है तो फीमेल होगी, और एमली है। फरहान अमन के पिता हैं। फरहान जो है वो अमन के पिता हैं। पिता क्या पूछ रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा निहित रूप से सत्य है? अमन और एमली भाई बहन है? ना ना, बिल्कुल भाई बहन कभी नहीं हो सकते। चमन पुरुष है, चमन के बारे में बात ही नहीं कही गई, तो ये भी क्रॉस हो जाएगा। चमन जो है अमन का भाई है। देखिए अमन, चमन जो है वो अमन का भाई है। अब मैं वो बता रहा हूँ कि चमन में क्या किया, आपको जेंडर का नहीं पता कि चमन लड़का है कि लड़की है, तो ये भी क्रॉस हो जाएगा। ठीक है, तो अपन नहीं बोल सकते कि चमन भाई है, बहन भी हो सकती है। बमन चमन की बहन है, जी बिल्कुल ये हो सकता है, क्योंकि बमन मैंने कहा था ये फीमेल है कि नहीं, तो ये बहन ही होगी। ये इन दोनों का भाई हो गया, ये इनकी बहन। ठीक है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा? डी। डी इसका राइट आंसर है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला फ्रेंड्स क्यूब से ही दे रखा है आपको। इधर मैं बात करूँ, अपने को अपोजिट निकाल देते हैं और फिर उसके बाद अपन ऑप्शन चेक कर लेंगे। तीन और पाँच ये कॉमन है, काट देंगे, तो दो का विपरीत तो क्या हो जाएगा? एक। फिर से मैं देखता हूँ इन दोनों को, तो तीन दो कॉमन है, तीन दो कॉमन है। पाँच का विपरीत क्या हो जाएगा? चार। अब जो नहीं दिख रहा वो अपोजिट हो जाता है। तीन का अपोजिट छः, क्योंकि छः साइड छः फलक होते हैं इसके। ठीक है, छः फलक होंगे तो आपने निकाल दिया। अब जो बनेगा उसको चेक कर लेते हैं, खोल करके आपको ये क्यूब दे रखा है। चार का अपोजिट एक, क्रॉस हो गया, क्योंकि चार का देखिए पाँच दे रखा है। ठीक है, चार का अपोजिट पाँच हो गया। तीन का अपोजिट एक दे रखा है, तो ये भी गलत हो जाएगा। इसकी बात करते हैं। छः का अपोजिट तीन सर एकदम सही है। चार का अपोजिट एक बिल्कुल गलत हो गया। इसकी बात करते हैं, चार का अपोजिट पाँच, एक का अपोजिट दो, और छः का अपोजिट तीन, ये एकदम सही हो जाएगा। डी इसका जो है सही आंसर हो जाएगा। कैसे सोल्व करना है, पहले तो आप सबके अपोजिट निकाल दीजिए। अपोजिट निकालने के बाद में आपको काम ले जाता है ऑप्शन चेक करने का। तो डी में जो है एकदम सही बैठा है ये, और इस तरीके से ऑप्शन चेक करना होता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और ये फ्रेंड्स फाइनल क्वेश्चन है इसका, और फाइनल क्वेश्चन और सबसे खतरनाक क्वेश्चन था ये कोडिंग डिकोडिंग का। क्यों खतरनाक था? क्योंकि बहुत ही अच्छा कंसेप्ट लगा हुआ है, और अच्छे खासे से नहीं हो पाएगा ये। देखिए पोंडोज दे रखा है आपको, ठीक है, पोंडोज दे रखा है और उसका कोड दे रखा है ये। अब कैसे ब्रेक करेंगे? पाउंडर्स में देखिए फ्रेंड्स, आपको लेटर कितने दे रखे हैं? आठ। आठ लेटर दे रखे तो बीच में से डिवाइड कर देंगे। तो पी ओ यू एन को आपको क्या करना है? इधर भी मैं डिवाइड कर देता हूँ बीच में से, क्योंकि इसका ही कोड दे रखा है। पी ओ यू एन को क्या करना है? आपको अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में रखना है। सबसे पहले क्या? एन,
उसके बाद क्या ओ, पी और फिर यू, ऐसे अरेंज किया हुआ है। डी ए जी ई को कैसे रखा गया, क्रॉस कोडिंग में रखा गया है इस तरीके से, यूं फिर यूं और फिर यूं और फिर यूं। ठीक है, कैसे? मैं यहाँ लिख देता हूँ डी ए जी ई, तो ई रखा गया यहाँ पे, डी रखा गया यहाँ पे, जी रखा गया यहाँ पे, ए रखा गया यहाँ पे, ई जे ए डी, ई जे ए डी। कोड बात समझ में आ गई? शुरू का आप इसको बराबर डिवाइड कीजिए, शुरू के 4 लेटर को अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में रखें, लास्ट के 4 लेटर्स को आपको क्रॉस कोडिंग रखानी है। अब देखिए यहाँ पे दे रखा है आपको स्टम्पिंग, स्टम्पिंग दे रखा है, तो स्टम्पिंग में आपको क्या करना है, अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में ए क्या आता है, पहले आता है, फिर एम आएगा, फिर एस आएगा और ये टी आएगा। ए एम एस टी, ए एम एस टी आपको दो दो ऑप्शन में दे रखे हैं, तो ये तो क्रॉस हो गए। अब बात करते हैं उनकी। पिंक की बात करूँ तो वही जी आएगा पहले, फिर यहाँ पे पी रख दिया, यहाँ से एन आएगा और यहाँ से आई आएगा, तो जी एन आई पी लास्ट में आएगा, जी एन आई पी, ए एम एस टी, ए एम एस टी। अच्छा यहाँ पे टी एस दे रखा था तो ये भी क्रॉस ही हो गया था, जी एन आई पी ये आपको दे रखा है। तो फ्रेंड्स ये वीडियो यहीं पे ख़त्म होता है। अगर आपको अच्छा लगे ये क्वेश्चंस और ट्रिक अच्छी लगी तो आप इसे वीडियो को लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो पे इसी तरीके के पेपर, जो भी स्प्रिंग बोर्ड में रीजनिंग के पेपर होंगे उनके सॉल्यूशन ऋषि सर और मैं दोनों ही लेकर के आएंगे। तो जुड़े रहिएगा इस चैनल से, और आगे भी अलग अलग तरीके के कोर्स की वीडियोज़ हैं रीजनिंग के। और अगर आपने हमारा ऐप डाउनलोड नहीं किया है ऋषि सर रीजनिंग का, तो आज ही ऐप डाउनलोड कीजिए, उसमें फ्री में ये वीडियो सॉल्यूशंस और पीडीएफ वगैरह सब आपको उस ऐप पे मिलेंगे। ठीक है, मिलते हैं, धन्यवाद, जय राम जी की।